आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। पवित्र आत्मा यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। आज उन मसीह भाई बहनों के लिए यह वीडियो खास होने वाली है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर जो हमारा है एक दिन हमारे पास आएगा और हम सब मसीह भाई बहनों को अपने साथ बादलों पे ले जाएगा। आज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे यीशु मसीह के। हम बाइबल स्टडी के बारे में बात करेंगे जो आज तक किसी पास्टर ने या किसी पादरी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा। आज हम बात करेंगे उन प्रश्न उत्तरों के बारे में जो बाइबल में किसी पास्टर ने नहीं बताया है। धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला सवाल है, बाइबल कितने भागों में बांटा गया है? उसका उत्तर है बाइबल 2 भागों में बांटा गया है। पहला पुराना नियम और दूसरा नया नियम। दूसरा सवाल है, बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? बाइबल में पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। तीसरा प्रश्न है, सुसमाचार की कितनी पुस्तक है? सुसमाचार की 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। चौथा प्रश्न है, व्यवस्था की कितनी पुस्तक है और कौन कौन सी है? व्यवस्था की 5 पुस्तक है और वे निम्नलिखित हैं। पहली उत्पत्ति, 2 निर्गमन, 3 लय व्यवस्था, 4 गिनती, 5 व्यवस्था विवरण। हमारा 5वां सवाल है, बाइबल में इतिहास की कितनी पुस्तक है और कौन कौन सी हैं? उसका उत्तर है बाइबल में इतिहास की कुल 12 पुस्तक हैं। यहोशू, न्यायियों, रूत, शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा, नहम्याह, एस्तर। हमारा 6वां सवाल है, बाइबल में गीत की कितनी पुस्तक है और कौन कौन है? बाइबल में 5 गीत की पुस्तक हैं। वे निम्नलिखित हैं, अय्यूब, दूसरा भजन संहिता, तीसरा नीति वचन, चौथा सभोपदेशक, 5वां श्रेष्ठ गीत। 7वां प्रश्न है, बाइबल में बड़े नबियों की कितनी पुस्तक है और कौन कौन सी है? उसका उत्तर है बाइबल में बड़े 5 नबियों की पुस्तक है और वे निम्न प्रकार हैं, यशायाह, दूसरा यिर्मयाह, तीसरा विलाप गीत, चौथा यहेजकेल, 5वां दानियेल। ये बड़े नबियों की किताबें हैं, पुस्तक हैं। 8वां सवाल है, बाइबल में छोटे नबियों की कितनी पुस्तक हैं और वे कौन कौन सी हैं? बाइबल में छोटे नबियों की 12 पुस्तक है और वे निम्नलिखित हैं, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हाग्गै, जकर्या, मलाकी। 9वां सवाल है, यीशु मसीह के जाने के बाद सर्वप्रथम अन्य जाति में किसके पास सुसमाचार पहुंचा? यीशु मसीह के जाने के बाद सर्वप्रथम अन्य जाति में सुसमाचार कैसरिया के कुरनेलियुस नामक व्यक्ति के पास पहुंचा। हाँ दोस्तों, यीशु मसीह के जाने के बाद पहला समाचार कुरनेलियुस नामक व्यक्ति के पास पहुंचा है। और 10वां सवाल है, कुरनेलियुस के पास सुसमाचार लेकर कौन गया था? उसका जवाब है, कुरनेलियुस के पास सुसमाचार लेकर पतरस गया। 11वां प्रश्न है, परमेश्वर ने सभी वस्तुओं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जल, जीवन, पशु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य की रचना किस प्रकार से की? परमेश्वर ने सभी लोगों को अपने मुख के वचनों के द्वारा सभी की रचना की है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने अपने मुख के वचनों के द्वारा सभी वस्तुओं की रचना की है। 12वां सवाल है, पाप का आरंभ कब हुआ? पाप का आरंभ लूसीफर के मन से हुआ। 13वां सवाल है, यीशु की शिक्षा किन किन पुस्तकों में मिलती है? उसका उत्तर है, यीशु मसीह की शिक्षा का विवरण मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में मिलता है। 14वां सवाल है, प्रेरितों की शिक्षा कहाँ से कहाँ तक है? उसका उत्तर है, प्रेरितों की शिक्षा रोमियो की पुस्तक से लेकर यहूदा की पुस्तक तक प्रेरितों के शिक्षा का विवरण मिलता है।
15वां सवाल है, नए नियम में भविष्यवाणी की कितनी पुस्तक है? नए नियम में भविष्यवाणी की पुस्तक कौन सी है? उसका उत्तर है नए नियम में भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। 16वां सवाल है, नए नियम में इतिहास की पुस्तक कौन सी है? उसका जवाब है नए नियम में इतिहास की पुस्तक प्रेरितों का काम नामक पुस्तक है। यही सब सवाल जवाब है स्टडी में। आज तक किसी पास्टर ने नहीं बताया होगा, किसी पादरी ने नहीं बताया होगा। इन सबको ध्यान देकर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। आप लोग, आपसे विनती करती हूँ कि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है मसीहत में। धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।